सदगुरु की साजी नवाजी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दिवाली का त्योहार है। सात संगत जी, दिवाली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, दासी सदगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि सात संगत जी कि हे सच्चे बादशाह, हर दिन हो खुशियाँ, हर दिन त्योहार, संतों के आंगन में छाए बहार। दातार सच्चे बादशाह, सारे संसार को खुशियाँ देना। सबके घरों में बहारें हो, खुशियाँ हो, हर प्रकार के सुख हो। सात संगत जी, दासी सभी के लिए सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है कि सात संगत जी, सात संगत आप जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत जी, सात संगत जी, सदगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से विचार रखने जा रही हूँ। सात संगत जी, सात संगत जी, सदगुरु भी हमें समझाते हैं कि हमें अपनों से पहले दूसरों का भला मांगना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। सात संगत जी, हम जब दूसरों का भला मांगते हैं, दूसरों की खुशियाँ इस निरंकार सतगुरु से मांगते हैं तो सात संगत जी हमारे घरों में अपने आप ही खुशियाँ आ जाती है। सात संगत जी, हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता क्योंकि सब में हम भी समाये हुए हैं। इसी तरह से एक स्टोरी आप सभी के चरणों में शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी द्वारा यही समझाया गया कि जो दूसरों के घर को रोशन करते हैं, दूसरों को खुशियाँ देते हैं, सात संगत जी उन्हें दातार सच्चे बादशाह दुगनी तिगनी खुशियाँ देते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी ऐसा ही कहते हैं कि पुराने समय की बात है, महीप नगर में रतन चंद्र और मानिक दत्त नामक दो व्यापारी रहते थे। सात संगत जी, दोनों ही नगर के सबसे अमीर व्यक्ति, वहाँ के राजा महिपाल जी, बड़े और प्रजा के प्यारे दो राजा की राजगोत्र है। सात संगत जी, सात संगत जी, कंपटीशन करने का बड़ा ही शौक करवाना था, बहुत ही शौक था। एक बार दिवाली के समय सात संगत जी राजा ने अनाउंसमेंट करवाई कि दीपावली के दिन पूरे नगर वासियों अपने अपने घरों में से ज्यादा रोशनी करे। जिसके घर में सबसे ज्यादा रोशनी होगी उसे एक काम की जागीर मिलेगी। सात संगत जी, रतन चंद्र जी और प्रामाणिकता ने अपनी अपनी तैयारी शुरू करते हुए उसी जमाने में दीपावली पर रोशनी करने का साधन सिर्फ मिट्टी के दिए। सात संगत जी, दोनों व्यापारियों ने काफी सारे दिए खरीदे। दीपावली के दिन सुबह से ही दोनों ने नौकरों द्वारा अपने अपने खूब दिए मंगवाए और उसे धोकर उसमें तेल बाती करके काम सबको बताने लगे सात संगत और खुद भी करने लगे। सात संगत जी, सात संगत जी, देखते ही देखते शाम हो गई। सात संगत जी, अब दिए जलाने का काम शुरू होने लगा ही तो सात संगत कहीं से 5 बालक आए वहाँ। पहले वह रतन के दरवाजे पर पहुँचे। रतन ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, लोग को क्या चाहिए? सात संगत जी, उसी में से एक बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है। सात संगत जी, आज दिवाली के दिन भी हमारे घरों में रोशनी करने के लिए ना ही तो दिए हैं और ना ही कोई सुख सुविधा। सात संगत जी, उस बालक ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्रेम से कहा, हम लोग आपका नाम सुनकर यहाँ पर आए हैं। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास सभी कुछ है। अगर आप हमें 10 दिए और बाकी के सामान दे देंगे तो हमारे घर में भी थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। सात संगत जी,
रामचंद्र को यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया और साध संगत जी उन्हें डांट कर कहा कि मैंने तुम्हारे घर में दिवाली करने की जिम्मेदारी ले रखी है क्या? चलो जाओ यहाँ से, भागो। साध संगत जी पांचों बालक बड़े ही उदास होकर वहां से निकल गए। साध संगत जी पांचों बालक वहां से निकलकर मालिक दत्त के दरवाजे तक पहुंच गया। साध संगत जी उन्हें भी अपनी सारी बात बताए। हमारे माता पिता बहुत गरीब है, हमारे घर में ना तो दिए हैं, ना तेल है, ना बाती है। साध संगत जी ये सभी बच्चे साध संगत मालिक दत्त को ये सारी बातें बता रहे थे। साध संगत जी वो कह रहे थे कि ना ही हमारे पास ये सब चीज़ खरीदने के पैसे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी रोशनी हो सके और हम भी दिवाली मना सके। साध संगत जी मालिक दत्त ने कुछ देर सोचकर अपने दियों को 6 बराबर भागों में बांट दिया। फिर एक एक भाग साध संगत और बाती के साथ टोकरी में रखवा कर उन बालकों को दे दिया। साध संगत जी और कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल भी दे दिए। साध संगत जी यह सब सामान देकर उन बालकों को बड़े ही प्यार से विदा किया और साध संगत जी बाकी जो बचे हुए दिए उनको जलाकर अपने घर में रखने लगे। साध संगत जी कुछ देर बाद राजा की सवारी निकली। साध संगत जी नगर की रोशनी देखते देखते वो रत्नचंद्र के दरवाजे के सामने रुके और साध संगत जी रोशनी सचमुच बेमिसाल थी। साध संगत जी रत्नचंद्र ने गर्व से अभिमान से अकड़कर राजा को प्रणाम किया। इसके बाद साध संगत जी राजा की नज़र मानिक दत्त के घर पर पड़ी। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, मानिक दत्त क्या आप हमारे अनाउंसमेंट नहीं सुने थे क्या? मानिक दत्त ने राजा से बालकों वाली बात बताकर फिर नम्रता से, प्रेम से कहा, प्यार से कहा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन साध संगत जी दूसरों के घर का अंधेरा दूर करना मेरी नज़र में कोई अपराध नहीं है। मुझे अपने किए पर संतोष है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दूसरों के काम आया। साध संगत जी राजा ने खुशी से कहा, अब मैं आपको एक गांव की नहीं 2 गांव की जागीर सौंपता हूँ। साध संगत जी राजा ने कहा कि बालकों को मैंने ही भेजा था यह देखने के लिए कि आप लोग रोशनी का मतलब समझते हैं या नहीं। तो साध संगत जी राजा की बात सुनकर रत्नचंद्र हैरान हो गया और उसने धीरे से कहा, महाराज हम कुछ समझे नहीं। साध संगत जी राजा बोले, अपने घर में तो सभी लोग रोशनी करते हैं। सच्ची रोशनी तो वही करता है जो दूसरों के घरों में उजाला करते हैं। साध संगत जी मानिक दत्त ने वही काम किया, इसलिए वह इनाम के हकदार हुआ। साध संगत जी यह सुनकर रत्नचंद हैरान हुआ। साध संगत जी और अपना समूह लेकर रह गया। साध संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि साध संगत जी हमें अपने से पहले दूसरों के लिए सोचना चाहिए। साध संगत जी हमने हमेशा दूसरों को पहले मदद करनी है। साध संगत जी और उनके साथ प्यार से रहना है, विनम्रता से रहना है। साध संगत जी कुल संसार में साध संगत जी प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी भी कहते हैं साध संगत जी हमें इस संसार में रहते हुए जितने विश्वास सतगुरु निरंकार निभाया,
हमने उस मालिक का बंदगी में तो साथ संगत लगाना ही है। साथ संगत जी, हमने मालिक के बनाए हुए बंदों से स्वार्थ निष्काम भाव से प्यार करना है साथ संगत, और करते चले जाना है साथ संगत जी। जहाँ तक हो सके हमने दूसरों के घरों में खुशियाँ लाने का काम करना है साथ संगत जी। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो साथ संगत जी हमारे घर में भी खुशियाँ अपने आप ही आ जाती है साथ संगत जी। इसी तरह संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा है साथ संगत जी। इस शब्द द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तो फिर साथ संगत कहते हैं कि हर रोज दिवाली है साथ संगत। यह अंधकार जन का अंधकार खत्म हो जाता है तो फिर साथ संगत यह अंधकार जो खत्म होता है फिर जो होती है आत्मा को रोशन कर देती है, वही सबसे महत्व होता है साथ संगत जी। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं साथ संगत, जिन्होंने हमें यह अज्ञानता का अंधकार दूर करके हमें यह ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी है। मैंने अवध मेरा ज्ञान उजाला डोर दे रहा है। तो फिर साथ संगत जी महापुरुषों की तो हर रोज दिवाली है साथ संगत जी। सतगुरु सच्चे बादशाह ने हमें समझाया है कि दिवाली का मतलब ये नहीं कि साल में एक बार दिवाली आती है और बस हमने उसी दिन ही दिवाली मनानी है। उसी दिन ही घरों को तो हमने रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ संगत जी आत्मा को तो हमने हर रोज रोशन करना है। आत्मा को हमने हर रोज इस परमपिता परमात्मा की याद दिलानी है साथ संगत जी। तो फिर कहते हैं कि संतों महापुरुषों की तो हर दिन है खुशियाँ, हर दिन त्योहार, संतों की आंगन में छाई बहार। बड़ा प्यारा प्यारा है ये समा जो हमें साथ संगत जी सतगुरु ने बख्शा है। हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं देखा और हमें बख्श लिया। हमारे अंदर तो कोई गुण भी नहीं था और हमारे अंदर हम ये भी नहीं कह सकते कि सतगुरु ने कोई अवगुण देखा, क्योंकि सतगुरु तो अवगुण को देखते ही नहीं हैं और गुण भी नहीं था। ये तो सतगुरु सच्चे बादशाह की हम पर रहमत हुई है साथ संगत जी। इसने हम पर तरस किया है, जो ये ब्रह्म ज्ञान देकर अपने चरणों से हमें जोड़ा है। सच्चे बादशाह इसे आप जी इसी तरह से नवाजे रखना और अपनी रहमतें देते रहना। हमारी झोलियां खुशियों से आपके चरणों में रहकर भरते चले जाए। सेवा सिमरन सत्संग के मौके सभी को देना। साथ संगत जी दासी सभी के लिए ये अरदास भी करती है कि हे दातार सच्चे बादशाह, भरो खुशियों से सबकी दामन कि कहीं कोई कमी ना रहे। यूं ही बरसे रहमतों की सागर कि कहीं कोई कमी ना रहे। दातार सच्चे बादशाह, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कि कोई कमी ना रहे। दासी सबके लिए आपके दरबार से यही खुशियाँ मांगती है साथ संगत जी। आप जी बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। जो भी जिसके लिए सुखदाई हो वो आप जी देते चले जाना। हमने तो मांगना भी नहीं आता। सच्चे बादशाह आप जी जाने जान हो। जो भी जिसके लिए भी सुखदाई हो वही आप देते चले जाना। इन्हीं शब्दों से आप जी का सच्चे बादशाह लख लख बार शुक्राना करती है और आप जी के चरणों में, संगत माँ के चरणों में धन्य निरंकार जी करती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।